तो जियो स्ट्रैटेजी की हम बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, जियो स्ट्रैटेजी का मतलब है ज्योग्राफी एंड स्ट्रैटेजी का मतलब है प्लानिंग एंड स्टफ। ये डायरेक्टली मैनेज और कंट्रोल किया जाता है बाय जियो मिलिट्री, यानी मिलिट्री को पता होता है कि आपकी ज्योग्राफियाई हद को लेकर क्या थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या थ्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते, और उसके अकॉर्डिंगली किस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जरूरत है, किस तरह की बॉर्डर सिक्योरिटी की जरूरत है, किस तरह से हमें अक्रॉस बॉर्डर चीजों को मैनेज करना है जस्ट टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स और स्टेट इज हैविंग। एम आई क्लियर? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर बात की जाए तो जियो स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि पाकिस्तान एक इस तरह की स्टेट है जिसके बॉर्डर्स आर वेरी सेंसिटिव। वी आर हैविंग ईरान जो कि खुद अनस्टेबल है, वी आर हैविंग अफगानिस्तान जो हम हमारे साथ बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशन शेयर ही नहीं करते हैं, वी आर हैविंग इंडिया जिनके स्टार्ट से आपके साथ एक ही टर्म पे रिलेशन रहे, दैट इज हेट्रेड पॉलिटिक्स या हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान या बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में वो इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। दैट्स देयर कोर थिंग। और आखिर पे हम देखते हैं कि चाइना चाइना इटसेल्फ एक इतना स्ट्रांग कंट्री है बेटा कि उनको पाकिस्तान जैसे, सीधी बात है, एलआई पे बेट करने की जरूरत ही नहीं है। दे कैन मैनेज देयर ओन डर्ट। हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। तो हाँ, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो एक इक्वल पार्टनरशिप वाला ना है ना हो सकता है। हाँ, फ्यूचर में आप कोई टॉप 20 इकोनॉमीज में चले जाएं, कोई टॉप 25 में चले जाएं, आपका यूथ बल्ज बहुत कमाने लग जाए, आपकी आईटी बहुत ग्रूम कर जाए, आप रोबोटिक्स में, कुछ भी हो सकता है ना, थिंग्स कैन हैपन। तो उस टाइम पे वी कैन बिकम अ इक्वल पार्टनर, वी कैन नेगोशिएट विद देम, बट अभी नहीं। इसकी एग्जांपल में मैं हमेशा एक ही बात कोट करती हूँ, यूएस एंड इंडियन अलायंस। अगर हम इंडिया और यूएस की बात करें तो इंडिया बिहेव लाइक अ इक्वल पार्टनर ऑफ अमेरिका। व्हाई इज दैट सो? ये वही इंडिया है जो 1980s तक 90s तक ऐसे बिहेव नहीं करता था, बट दे चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने बेसिकली अपना कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज किया, किस तरह से? अपनी इकोनॉमी पे काम करके। दे बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आज हम ये देखते हैं कि वो यूएस के साथ एक बार्गेन सिचुएशन में बात करता है। वो ऐसे नहीं बात करता कि आप हमें ऑर्डर दें, चाइना को ऐसे डील करना है, आप हमें ऑर्डर दें, पाकिस्तान के साथ क्या करना है आप हमें ऑर्डर दें, अफगानिस्तान के साथ क्या करना है हम करेंगे। नहीं, वो कहते हैं ये चीजें हैं, आपने एक्सेप्ट करनी है तो गुड टू को, हमारा अलायंस चल सकता है, वरना देख लें। यही रीजन है कि उनका बहुत दफा डेडलॉक आता है। यही रीजन है कि टैरिफ पॉलिसी अमेरिका उनके अगेंस्ट भी यूज कर रहा है। यही रीजन है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा अपना ब्लू आई बेबी नहीं रखता। तो लेकिन वो इक्वल कब हुए? जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मैच्योर कर लिया। तो सेम गोस फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। आपके रिलेशंस बहुत अरसे से हैं, 80 साल से होंगे चाइना से, बट द फैक्ट इज कि आप अभी भी उनके इक्वल पार्टनर नहीं हैं। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी वीक एंड फ्रेजाइल इकोनॉमी, यू आर हैविंग अ वेरी फ्रेजाइल पोजिशनिंग इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। आप वो इंप्रूव करेंगे तो आप हो सकते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि चारों के चारों बॉर्डर्स जो हैं वो बड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, और इसीलिए आपकी जियो स्ट्रैटेजी और जियो मिलिट्री इस तरह से अलाइन कर जाती है। अब आते हैं अगली दो टर्म्स के ऊपर, वन इज जियो इकोनॉमी एंड द अदर वन इज जियो पॉलिटिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसे हम कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स के बारे में टर्म यूज होती है इकोनॉमी जो आपकी ज्योग्राफिकल इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी से प्रोड्यूस हो रही हो। इसके पॉजिटिव कॉनोटेशन में अगर मैं बात करूं या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में, तो यू हैव ड्यू इकोनॉमी, यू हैव गवादर, यू हैव वाटर इकोनॉमी, जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी एक ट्रांजिट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अलॉन्ग विद दैट आपकी ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इज अ स्टेट जहां पे दो प्रोविंसेस की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान और केपी, तो वहां पे अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है आपके पास अर्थ मिनरल्स। Secondly, you are having the natural resources which are basically minerals, resources and stuff. इसके अलावा आपके पास गोल्ड और कॉपर जैसे रिजर्व भी मौजूद हैं। तो नो डाउट इन दैट यू आर हैविंग द पोटेंशियल्स ऑफ ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, यानी आपकी ज्योग्राफी जो बाय डिफॉल्ट आपको मिली है, या आसान लफ्जों में जो प्लॉट आपको मिल गया है, उसमें ये तमाम तरह एसेट्स मौजूद हैं। ये आपके मैनमेड नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड आपके एसेट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको हम ले जाते हैं कि ज्योग्राफिकल इकोनॉमी के बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो हमें हो नहीं पाते, रीजन क्या है? हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमारी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के साथ साथ पॉलिटिकल कियोटिक सिचुएशन है जो हमारी स्टेट में रहती है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो पास एटलीस्ट 5 डेकेड्स, तकरीबन 50 सालों से, वी आर बेसिकली सफरिंग द कियोस, द स्टिग्मास ऑफ टेररिज्म। हम दहशतगर्दी के स्टिग्मा को टॉलरेट कर रहे हैं। कभी सुसाइड बॉम्बिंग का थ्रेट है, कभी हमें नॉन स्टेट एक्टर से थ्रेट हो जाता है, कभी हमारे ही लोग हमारे अगेंस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी हमारे ही स्टेट के लोग जो हैं वो जाकर किसी और स्टेट से, दुश्मन स्टेट से हाथ मिला लेते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी सिचुएशन को या रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हरकतें नजर आती हैं, किस तरह वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं,
किस तरह से वो हमारे लोगों को टारगेट करते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि आपकी ज्योग्राफिकल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है ड्यू टू द हॉस्टाइल सिचुएशन विद द नेबर्स एंड रीजनल स्टेट्स। यानी अगर मैं टेररिज्म और दहशतगर्दी की बात करूं तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान में पालने वाले इटसेल्फ इंडिया के लोग हैं, या ये बेसिकली इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो पाकिस्तान में होता है, या इंडियन का जो स्टेट है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो पाकिस्तान में बड़े ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू जो है रन और गवर्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी ज्योग्राफिकल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो उसका सबसे बड़ा लॉस ये है दैट वी आर हैविंग अफगानिस्तान एट आवर बॉर्डर्स। वहां से कभी तहरीके तालिबान अफगानिस्तान आती है, कभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान आती है, वो यहां पर आकर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, ब्रीड करते हैं, बकायदा पालते हैं उस चीज को, और जिसकी वजह से आपको ये चीजें टॉलरेट करनी पड़ती हैं। तो यहां हमें ये समझ आता है कि अगर हम जियो स्ट्रैटेजी को, उसके बाद नेक्स्ट जो बकेट में हमारी चीज थी जियो मिलिट्री को, उसको हम डायरेक्टली किससे लिंक करें? ज्योग्राफिकल इकोनॉमी से। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी लास्ट थिंग हियर। गवादर को इस टाइम सबसे ज्यादा थ्रेट किस चीज से है? इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म से। गवादर को थ्रेट किससे है? अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में आके पेनिट्रेट करती है। ये मेजर थ्रेट्स हैं और ये आज से नहीं है, ये जब से गवादर ऑपरेशनलाइज हुआ है या जब से उसके ऊपर हमने एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट में गए, सिंस 2013 तब से लेकर अब तक सेम सिचुएशन चल रही है। आज एक और बात भी यहां पर गौर से सुन लें कि चाइनीज इंजीनियर्स को बकायदा टारगेट किया गया और उनका ताल्लुक कहां से था? अफगानिस्तान से। उनको बैक कौन कर रहा था? इंडिया। किस चीज को डैमेज करने के लिए? कि किसी भी तरह गवादर की जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दिया जाए, किसी भी तरह जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हॉल्ट या पॉज कर दिया जाए, कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर दी जाए। बहुत से इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत से चाइनीज इंजीनियर मरे। रिसेंट अगर मैं फैक्ट कोट करूं, 37 चाइनीज इंजीनियर्स वर किल्ड। 37। एंड इट्स अ गुडविल जेस्चर ऑफ चाइना कि उन्होंने अभी भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू रखा है, बट अगेन वो उनके बहुत बड़े डीपर बेनिफिट्स हैं। तो यहां पर अब हमें तीन टर्म्स की तो आपस में रेलिवेंसी समझ आ गई, जियो मिलिट्री की, जियो स्ट्रैटेजी एंड जियो इकोनॉमिक्स। अब आखिर पे आते हैं वो चीज जियो पॉलिटिक्स, यानी कि आपकी ज्योग्राफी आपकी पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। नो डाउट इन दैट हमारी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है, आपकी जो सियासी क़यादत है, वो प्ले करती है आपकी ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स के ऊपर या थ्रेट्स के ऊपर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी जो हम बहुत अरसे से सुनते हैं, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब नाउ इट्स अ वेरी मीम टाइप मटेरियल, इट्स अ वेरी ओवररेटेड स्लोगन, स्लैंग लैंग्वेज लगती है, लेकिन ये बेसिकली शो करता है आपकी पॉलिटिकल मेंटालिटी को और आपकी पॉलिटिकल चॉइसेस को। आपके जो पॉलिटिकल क्लास है, कोई भी आ जाए, एक्स वाई जी, आई वॉन्ट नेम वन, कोई भी पार्टी आ जाए एक्स वाई जी, कोई भी पार्टी कभी भी ये क्लेम नहीं करेगी कि हम कश्मीर को ऑफ द टेबल कर रहे हैं। लेट्स रीनिगोशिएट विद इंडिया, लेट्स स्टार्ट सम काइंड ऑफ ट्रेड डील्स विद देम, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीर, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स। पहले आप उसको सॉल्व करें, पहले आप उसको रिजॉल्व करें, उसके बाद हम आपसे अपने इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप करेंगे, उसके बाद हमारी मिलिट्री आपसे सेटल करेगी अपने स्कोर्स को, उसके बाद आपके हमारी मिलिट्री आपकी मिलिट्री हमें थ्रेट नहीं देगी, और उसी के बाद आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पीस क्रिएट हो सकता है जिसे हम कहते हैं पीस एट बॉर्डर्स। लेकिन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कश्मीर। यानी आपके पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बात करूं, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रीड होते हैं फ्रॉम योर ज्योग्राफी। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर हमें ये कहते हैं मैं ड्यूरल लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एरियाज पे क्लेम करने की कोशिश करता है। दिस इज द वेरी लॉजिकल रीजन जिसकी वजह से तालिबान कभी भी हमारे साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में नहीं आते और अब हम भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर हमारे डिप्लोमेटिक टॉक्स का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगेन वाई? ज्योग्राफिकल थ्रेट्स। एक और बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, अफगानिस्तान के कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमें पता है कि कहीं ना कहीं तालिबान आर बैकिंग टीटीपी एंड टीटीए इन पाकिस्तान। हमें पता है कि तालिबान आर बैकिंग द एक्सट्रीमिस्ट मदरसाज ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि वो हमारे यूथ को ब्रेन वॉश कर रहे हैं एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट देम। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास कभी भी उनको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज दे आर द वेरी प्रोमिनेंट एमिनेंट थ्रेट फॉर आवर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का थ्रेट क्या है? आपके मुल्क में आके धमाके करना, आपके मुल्क में आके सुसाइड बॉम्बिंग करना, दैट इज अ बेसिकली ज्योग्राफिकल थ्रेट ना। आपकी पूरी टेरिटरी को, टेरिटरी मींस आपकी सोवरेनिटी को, आपकी डिग्निटी ऑफ द स्टेट को टारगेट करना। तो यहां से हमें पता चलता है कि ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी, ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स की अहमियत यहां से भी जरूर याद रखिएगा कि पाकिस्तान इज ऑलवेज द टॉक ऑफ द टाउन व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स, नो डाउट इन दैट। बट व्हाट इफ यू आर नॉट हैविंग अफगानिस्तान एट योर बॉर्डर्स? तो क्या कभी अमेरिका आपकी तरफ देखता? नॉट एट ऑल। क्या अगर आपके पास गवादर ना होता तो चाइना आपके साथ इतने अच्छे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करता? नॉट एट ऑल।
आपकी ज्योग्राफी का पोटेंशियल ही हमेशा आपको प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स के पास लेके गया, या आप प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स में रहे हैं, या आपका ज्योग्राफिकल पोटेंशियल था जिसकी वजह से आप यूएस को, प्रीवियस यूएसएसआर और करंट रशिया को नजर आते रहे। ये अभी भी आपका ज्योग्राफिकल पोटेंशियल ही है जो आपके पॉलिटिकल रिलेशंस मेंटेन कर रहा है विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, विद जी जिनपिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी एविडेंट। इसको आप निगेट नहीं कर सकते। तो यहां से हमें पता चलता है कि जियो स्ट्रैटेजिक जो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, वो यूनिडायरेक्शनल है ही नहीं। वो जियो मिलिट्री को, जियो इकोनॉमी को, जियो पॉलिटिक्स को, हर चीज को कवर कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसकी लेयर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने जियो स्ट्रैटेजी का स्कोर सेटल करते हैं, दैट क्लियरली मींस कि हम फर्दर स्कोर्स भी सेटल कर लेंगे, हमारी इकोनॉमी की भी ग्रूम हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल एंगेजमेंट बेहतर हो सकती है, एंड हमारी मिलिट्री, हमारे डिफेंस के ऊपर जो ओवर बर्डन है ड्यू टू आर लॉट ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट थ्रेट्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो लेसर हो सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल्स को डिस्कस करते हैं।